हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, विज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे इस क्लास में, जो आपके आने वाले एग्जाम सभी प्रकार के एसएससी, रेलवे, पीसीएस, पटवारी सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए, बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास करेंगे। देखो 50 क्वेश्चंस देखेंगे इस क्लास में जनरल साइंस के, और मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी साथी अपना एक लाइक कर दीजिए, सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जितने साथी क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चंस। ये रहा पहला क्वेश्चन, स्क्रीन पर ध्यान से देखना सभी साथी। देखो, भारी पानी की खोज किसने किया था? साथियों देखना, सबसे पहले भारी पानी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखो, ये एक ड्यूटेरियम के ऑक्साइड, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम, उसके ऑक्साइड से मिलकर बनता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, देखो इसका अणुभार 20 होता है, और इसका प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं, मॉडरेटर के रूप में। देखो इसकी खोज की थी हॉरल्ड यूरे ने। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, रात दृष्टि के उपकरणों में निम्नलिखित प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो साथियों देखना, रात्रि दृष्टि के उपकरणों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो साथियों याद रखना, इंफ्रारेड वेव्स यानी अवरक्त किरणों का, अवरक्त किरणों का। ठीक है, देखिए आपको अगर इनका आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर क्या, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो, छोटे समय अंतराल के, देखो छोटे समय के अंतराल को सही ढंग से माप कैसे किया जाता है? तो साथियों देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, छोटे समय के अंतराल को सही ढंग से मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? परमाणु घड़ियों का। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा यहाँ, परमाणु घड़ियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। आगे देखिए, इकोलॉजी की कार्यात्मक इकाई क्या होता है? साथियों देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोलॉजी की कार्यात्मक इकाई क्या है? ध्यान से देखना, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? साथियों याद रखना, पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आएगा। सभी साथियों को याद रखना है, पारिस्थितिकी तंत्र आपका यहाँ इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आ जाएगा। सभी साथियों को याद रखना है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। साथियों देखना, निम्नलिखित बीमारियों में से किसका कारण वायरस नहीं है? बताइए, ये जो बीमारियां हैं इनमें से किसका कारण वायरस नहीं है, ये आपको बताना है। फटाफट से कमेंट करिए। तो साथियों देखना, इन्फ्लुएंजा, मम्पोपिलिया, ये सभी तो वायरस जनित रोग है, लेकिन यहाँ पर टाइफाइड जो है ना साथियों, ये जल जनित रोग का उदाहरण है, बैक्टीरियल रोग है, तो ये वायरस के कारण नहीं होता है। टाइफाइड आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, इनमें से कौन सा विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है? चलो आंसर करिए फटाफट से साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? इनमें से कौन सा विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है? अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। और यार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करते चलना, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना दोस्तों के साथ। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो साथियों आपको यहाँ याद रखना है, नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है। सभी साथी याद रखना, इनमें से कौन सा विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। आगे देखिए, भोजन की ऊर्जा सामग्री को सामान्यतः किस में मापा जाता है? साथियों बताना, भोजन की ऊर्जा सामग्रियों को सामान्यतः किस में मापा जाता है? देखना क्या आंसर आ जाएगा अब इस क्वेश्चन के लिए, फटाफट से आंसर करना है, सभी साथियों को बता दीजिए। तो देखो, भोजन की ऊर्जा सामग्रियों को सामान्यतः किस में मापा जाता है? साथियों कैलोरी में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आ जाएगा, कैलोरी। याद रखना, देखो भोजन की ऊर्जा सामग्रियों को सामान्यतः किस में मापा जाता है? साथियों याद रखना, कैलोरी में। आगे देखिए, मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण में प्रयुक्त दवा क्या है? तो साथियों देखो, मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण में प्रयुक्त दवा क्या है? तो याद रखना है, चोलोक्वाइन। देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आ जाएगा, चोलोक्वाइन। आप सभी साथियों को यहाँ याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आगे देखते हैं क्वेश्चन, वाई मैक्स किससे संबंधित है? वाई मैक्स का संबंध किससे है? तो देखिए मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वाई मैक्स किससे संबंधित है? तो साथियों जरूर आपको यहाँ याद रखना है। देखो, वाई मैक्स का संबंध है संचार प्रौद्योगिकी से। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आएगा। सभी साथी याद रखना, वाई मैक्स का संबंध किससे है? बिल्कुल संचार प्रौद्योगिकी से। आगे देखिए, बिलीरुबिन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, बिलीरुबिन क्या है? तो साथियों देखना, बिलीरुबिन क्या है? तो बिलीरुबिन जो है एक पीतरंजक है। क्या है? एक पीतरंजक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ गया। सभी साथी जरूर याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, कान की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है?
फास्ट कमेंट करेंगे सभी साथियों का आंसर यहाँ आना ही चाहिए। कान की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो साथियों देखो, अगर एक कान की बात करें ना तो एक कान में 3 हड्डियाँ होती है और दूसरी कान में 3, यानी टोटल को अगर देखें जोड़े तो 6 हड्डियाँ होती है। लेकिन अगर स्पेशली ये पूछे कि एक कान में कितनी हड्डी होती है तो 3 और दोनों कानों को मिलाकर 6, तो यहाँ पर 6 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी साथी याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा गिलास यानी कौन सा कांच है जो अल्ट्रावायलेट किरणों को काट सकती है? यूवी किरणों को यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को काट सकती है, कौन सा कांच है? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? क्रुक्स ग्लास यानी क्रुक्स कांच। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ गया यहाँ। वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखना। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड किसकी इकाई है? फटाफट से कमेंट करिए साथियों अगर पता है आंसर तो आपको। देखिए, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड ये किसकी इकाई है? ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो साथियों कोणीय गति की, याद रखना, कोणीय गति की इकाई है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट शहद में समृद्ध है? साथियों बताना कौन सा कार्बोहाइड्रेट शहद में समृद्ध है? आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सभी साथी। तो देखना इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट शहद में समृद्ध है? तो साथियों देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो सभी साथी ध्यान से देखना, फ्रक्टोज आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा, फ्रक्टोज। ठीक है, आगे देखिए, बंधक के उत्तक किसको जोड़ता है? बंधक का उत्तक यानी लिगामेंट। ठीक है साथियों, लिगामेंट। और लिगामेंट किसको जोड़ता है? साथियों हड्डी को हड्डी से यानी अस्थि को अस्थि से, यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत इनमें से क्या है? निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो साथियों देखिए, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, आलू और चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बच कर आ गया मूंगफली, तो मूंगफली यहाँ आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, सोडियम मेटल किसमें संग्रहित किया जाता है? यानी सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 10। देखो, सोडियम मेटल को मिट्टी के तेल में रखा जाता है ना साथियों, किरोसिन में डुबोकर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया, मिट्टी का तेल। आगे देखिए, कौन सा एक तत्व को फुल्स गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है? इनमें से कौन सा एक तत्व है जिसको फुल्स गोल्ड यानी बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जानते हैं? तो साथियों पायराइट्स को, याद रखना, आयरन पायराइट्स को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, अनबुझा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? अनबुझा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो सभी साथी ध्यान से देखिए, अनबुझा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? जरूर आपको याद रखना है यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, जरूर सभी साथी याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड। आगे देखिए, सिरोसिस में कौन सा शरीर हिस्सा प्रभावित होता है? देखो, सिरोसिस एक बीमारी है और इस बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है बॉडी का? तो याद रखना साथियों, लीवर, यकृत आपका यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। सभी साथी याद रखना, यकृत। ठीक है, आगे देखिए, कृत्रिम स्वीटनर के लिए एक उदाहरण क्या है? साथियों इनमें से कृत्रिम मिठास के लिए किसका उपयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आ जाएगा सुक्रोज, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर सभी साथी याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन, बॉक्साइड एक अयस्क, बॉक्साइड एक किसका अयस्क है? क्वेश्चन नंबर 22, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सभी साथी। बॉक्साइड किसका एक अयस्क है? ध्यान से सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, कोशिश करिए साथियों देखना। बॉक्साइड एक अयस्क है किसका? तो सभी साथी याद रखना, एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड। बॉक्साइड का केमिकल नेम होता है हाइड्रेट एल्यूमिना, याद रखना। बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या होता है? हाइड्रेट एल्यूमिना, याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, विटामिन B2 को किस रूप में जाना जाता है? यानी विटामिन B2 का केमिकल नेम यहाँ पर ऑप्शंस में है, तो आपको बताना है विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या होता है। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा साथियों, जरूर आपको यहाँ याद रखना है। देखो, राइबोफ्लोविन आएगा। देखो, कोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, राइबोफ्लोविन विटामिन B2 और टेकोफेरल विटामिन ई, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है साथियों, मलेरिया बुखार किसके कारण होता है? बताइए, मलेरिया बुखार ये किसके कारण उत्पन्न होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, फटाफट से ध्यान दीजिए। तो देखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा। मलेरिया बुखार जो है ना साथियों, वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, तो जरूर आपको यहाँ याद रखना है प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा, सभी साथियों को याद रखना है साथियों। ठीक है, बिल्कुल सभी साथी जरूर याद रखना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखिए सभी। अमलगम दूसरे धातु के साथ एक मिश्र धातु है, बताइए क्या? अमलगम दूसरे धातु के साथ एक मिश्र धातु है,
किसका। तो देखिए अमलगम क्या होता है साथियों, याद रखना अमलगम क्या होता है। देखो साथियों यहाँ ध्यान से देखिए, अमलगम क्या होता है। देखो एक धातु पारा और कोई भी अन्य धातु लेकिन लोहा को छोड़कर, ठीक है। तो पारा तो होना अनिवार्य है, पारा के साथ जिंक भी हो सकता है और पारा के साथ कॉपर भी हो सकता है, लेकिन लोहा को छोड़कर, क्योंकि अमलगम जो है लोहा के साथ नहीं बनाई जाती है, याद रखना। तो यहाँ पर Hg आ जाएगा, मरकरी, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। आगे देखिए, द्विपदीय नामकरण किसके द्वारा शुरू किया गया था। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, द्विपदीय नामकरण किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो साथियों यहाँ जरूर याद रखना आप, कार्ल लिनियस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, कार्ल लिनियस। आगे देखिए, एंटेमोलॉजी एक विज्ञान है जो किस पर अध्ययन करता है। साथियों देखना, एंटेमोलॉजी एक विज्ञान है जो किस पर अध्ययन करता है। तो साथियों यहाँ आप जरूर याद रखना, देखो कीड़ों पर अध्ययन करता है एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, मधुमेह किसके दुष्क्रिया होने के कारण होता है। देखो ये जो मधुमेह बीमारी है साथियों, कौन सा अंग जब खराब होता है तब ये बीमारी होती है। साथियों याद रखना अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, पेंक्रियाज ग्लैंड, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि जब खराब होती है तो ये मधुमेह नामक बीमारी होती है। आगे देखिए, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आएगा, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो साथियों देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी तो ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन ऑर्गन नहीं है। ऑर्गन एक अक्रिय गैस है ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑर्गन। आगे देखिए, सौरमंडल का कौन से ग्रह में कोई उपग्रह नहीं है। ध्यान से देखिए क्या आंसर आएगा। तो साथियों याद रखना, सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जिसमें कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र, ये ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बुध यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, लार किसकी पाचन में मदद करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखना। तो साथियों देखना, लार किसकी पाचन में मदद करता है। तो यहाँ आपको याद रखना है स्टार्च की पाचन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, स्टार्च। सभी साथी याद रखिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक ने साबित किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह का मार्ग जो है वह अंडाकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो साथियों याद रखना, सबसे पहले ये बताया था केपलर ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है, केपलर, जिन्होंने ग्रह गति का नियम दिया था, याद रखना सभी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। बैरोमीटर पढ़ने में अचानक गिरावट इंगित करता है किसको। बैरोमीटर पढ़ने में अचानक गिरावट इंगित करता है किसको। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जरूर याद रखना। बैरोमीटर पारा जो होता है साथियों, जब वो अचानक गिरता है तो वो किसको इंगित करता है, स्टॉर्मी मौसम को, याद रखना। तेज तूफान होगा, बारिश होगी, स्टॉर्मी मौसम, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, होम्योपैथी को किसने खोजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, होम्योपैथी को किसने खोजा था। ध्यान से देखिए सभी साथी। तो देखना, होम्योपैथी को समुएल हाहनेमैन ने खोजा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, समुएल हाहनेमैन। आगे देखिए, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाएं निर्मित होती है। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाएं निर्मित होती है। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाएं निर्मित होती है। तो जरूर याद रखना, लंबी हड्डी, जहां पर लॉन्ग बोन्स होती हैं, लंबी लंबी हड्डियां होती है, वहां पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, ग्लाकोमा किसको प्रभावित करता है। ग्लाकोमा एक बीमारी है जो किस अंग को प्रभावित करती है। देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो याद रखना, ग्लाकोमा, ट्रेकोमा, ये सभी आंख को प्रभावित करने वाली बीमारी हैं। तो आंख आपका यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी साथी जरूर यहाँ याद रखना आंख को, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, देखो सभी। किस गैस का उपयोग हरी फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। साथियों ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एसिटिलीन यहाँ आपका करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस गैस का उपयोग हरी फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। तो एसिटिलीन करेक्ट आएगा। आगे देखिए, किसने बिजली और चुंबकत्व के बीच की कड़ी की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 38, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। किसने बिजली और चुंबकत्व के बीच की कड़ी की खोज की थी। तो जरूर याद रखना, माइकल फैराडे ने बिजली और चुंबकत्व की बीच की कड़ी यानी इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिए। इनमें से कौन सा एनीमोमीटर द्वारा माप किया जाता है। इनमें से कौन सा एनीमोमीटर के द्वारा माप किया जाता है। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा। देखो, हवा की गति को, पवन की गति, हवा की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है, बिल्कुल याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, बायोगैस किसका मिश्रण होता है। बायोगैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है।
तो साथियों देखिए बायोगैस किसका मिश्रण होता है, यहाँ आपको याद रखना है बायोगैस। ध्यान से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोगैस किसका मिश्रण होता है, जरूर आपको यहाँ याद रखना है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। आगे देखिए सौरमंडल में कौन से ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, बताइए सौरमंडल में कौन से ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, तो देखो सौरमंडल में कौन से ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, तो साथियों ध्यान से देखना है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मंगल को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, मार्स, मंगल। आगे देखिए अगर एक जहाज ताजे पानी से समुद्र जल में चलता है तो क्या होगा, तो साथियों देखना अगर एक जहाज ताजे पानी से समुद्री जल में चलता है तो क्या होगा, साथियों जरूर याद रखना थोड़ा ऊंचा उठ जाएगा, थोड़ा ऊंचा उठता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए कौन सा ग्रह सुबह के तारे और शाम के तारे के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान से देखिए साथियों। यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर कोई साथी क्लास में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक है। देखो कौन सा ग्रह सुबह के तारे और शाम के तारे के रूप में भी जाना जाता है, तो साथियों याद रखना शुक्र, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आ गया, शुक्र, सभी साथी याद रखना। आगे देखिए ध्वनि किसके द्वारा प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है, यानी ध्वनि इनमें से किसको पार नहीं कर सकती है, तो साथियों देखना जो ध्वनि तरंग होती है वो वैक्यूम यानी निर्वात को नहीं पार कर सकती है, याद रखना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, वैक्यूम, निर्वात। आगे देखिए कांच किसके मिश्रण से बना है, कांच किसके मिश्रण से बनता है, तो साथियों देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांच किसके मिश्रण से बना है, तो यहाँ आपको जरूर याद रखना है रेत और सिलिकेट से, रेत और सिलिकेट के मिश्रण से बनता है कांच, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आएगा, याद रखना सभी साथी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए मानव त्वचा पर सामान्य पीएच स्तर क्या होता है, मानव त्वचा पर सामान्य पीएच स्तर क्या होता है, देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा साथियों, मानव त्वचा पर सामान्य पीएच स्तर क्या होता है, तो याद रखना मानव त्वचा का पीएच मान होता है 5.5, 5.5, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है, सभी साथियों को याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए कौन सी गैस आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी हुई होती है, क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी गैस आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी हुई होती है, तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना कौन सी गैस आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी हुई होती है, तो यहाँ आपका आंसर आएगा साथियों नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ ऑर्गन आंसर ऑप्शन में है नहीं तो ऑर्गन नहीं होगा, तो नाइट्रोजन यहाँ ऑप्शन में है तो नाइट्रोजन आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए एलपीजी सिलेंडर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस शामिल नहीं होती है, तो साथियों ब्यूटेन, देखो मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन ये सभी तो एलपीजी गैस में शामिल होता है लेकिन ऑर्गन नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, ऑर्गन। आगे देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखना, और यार वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है जरूर वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सभी लाइक जरूर करना। देखो निम्नलिखित में से किस प्रकार के सौर विकिरण से सनस्क्रीन त्वचा की रक्षा करता है, तो देखो निम्नलिखित में से किस प्रकार के सौर विकिरण से सनस्क्रीन त्वचा की रक्षा करता है, तो यहाँ आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणों से, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, पराबैंगनी किरणों से। अंतिम क्वेश्चन क्लास का देखो सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, साथियों ध्यान से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो जरूर आपको यहाँ याद रखना है, देखो साथियों सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, जरूर आप यहाँ याद रखना कोरोना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। साथियों 50 क्वेश्चन थे, बहुत ही फास्ट क्लास कराया है, बिल्कुल सुपर फास्ट। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो को सभी साथी लाइक कर देना, बिना लाइक किए हुए कोई भी मत जाना, और अपने दोस्तों के साथ साथियों जरूर शेयर करिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ सभी वीडियो को शेयर करेंगे, सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। जितने साथी क्लास में नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, इससे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में साथियों, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।